स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखिए ड्राइंग्स क्या होती है, वो अमाउंट जो कि बिजनेसमैन बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया उसने, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा बिजनेस से निकाला है वो ड्राइंग्स होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में टू पार्ट्स में बाइस्पेट किया है हमने। रेगुलर ड्राइंग्स है, इरेगुलर ड्राइंग्स है, रेगुलर ड्राइंग्स। अब इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होगी, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है, दैट इज अनइक्वल ड्राइंग्स एट अनइक्वल इंटरवल्स। देखिए अगर हम कहते हैं कि 1 अप्रैल को यहाँ पे 1000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, 15 मई को 2000 रुपीज विड्रॉ किया है और यहाँ पे 31 जून को 3000 विड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया है, तो इसे कहा जाता है इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है, अब अगर कहा जाए हर मंथ की फर्स्ट को, यानी 1 अप्रैल को 1000 रुपीज विड्रॉ किया है, देन 1 मई को 1000 रुपीज विड्रॉ किया है, 1 जून को 1000 रुपीज विड्रॉ किया है, 1 जुलाई को 1000 रुपीज विड्रॉ किया है, यानी सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट विड्रॉ किया है, वो होता है आपका रेगुलर ड्राइंग्स, यानी इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल्स, यानी सेम टाइम पीरियड में सेम अमाउंट हमने विड्रॉ किया है, दैट इज रेगुलर ड्राइंग्स। सो इरेगुलर और रेगुलर ड्राइंग्स आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे सिर्फ कैलकुलेशन के मेथड्स। सो इरेगुलर ड्राइंग्स में आपके पास में 2 मेथड्स रहेंगे, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। इसी तरह रेगुलर ड्राइंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में 3 मेथड्स रहेंगे, simple method, product method and average time period method. Interest in drawings की कैलकुलेशन के मेथड, सिंपल मेथड फर्स्ट रहेगा आपका, फॉर्मूला रहेगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू मंथ्स बाय 12। ऐसे ही प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला रहेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। अब यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला रहेगा अमाउंट इनटू टाइम पीरियड। अमाउंट और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। डेट्स गिवन है, अमाउंट गिवन है, अब हमें यहाँ पे नोट करना है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए अप्रैल 30 को अमाउंट विड्रॉ किया है, अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, देखिए अप्रैल के बाद पास मई आ जाएगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ्स के लिए अमाउंट यूज किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ्स के लिए अमाउंट यूज किया है, तो 11 हमने यहाँ लिख दिया। देन जून 30 को अमाउंट विड्रॉ किया है 6000 रुपीज। कितने टाइम पीरियड यूज किया है, जून 30, यानी जून तो जा चुका है, ये जून जा चुका है, कितने मंथ्स के लिए यूज किया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स के लिए यूज किया हमने अमाउंट। देन सितंबर 30 का अमाउंट विड्रॉ किया है, सितंबर का मंथ जा चुका है, कितना अमाउंट हो जाएगा, देखिए कितने मंथ्स के लिए, अक्टूबर 1 2 3 4 5 6 मंथ्स के लिए अमाउंट यूज किया है। देन दिसंबर 31, दिसंबर जा चुका है, इट मीन्स 3 मंथ्स के लिए अमाउंट यूज किया है। देन जैन 31, जैन जा चुका है, अमाउंट यूज किया है हमने 2 मंथ्स के लिए, तो ये हमने लिखा है यहाँ पे टाइम पीरियड। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स
अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, अमाउंट कितना है यहाँ पे 8000 यहाँ पे लिखा इनटू रेट। देखिए रेट हमारे पास में गिवन है 9%, सो 9/100 और यहाँ पे मंथ्स कितने मंथ्स के लिए यूज किया है, टाइम पीरियड जो है 11/12। ऐसे ही बात को नोट कर लेंगे। देखिए 6000 इंटू रेट हो गई आपकी 9%, देन कितने मंथ्स के लिए यूज किया है 9/12। सितंबर 5000 इंटू 9 मंथ्स कितने हो जाएंगे आपके पास में इंटू 6/12। देन दिसंबर के लिए 12,000 आपका अमाउंट रहेगा, रेट होगी 9% एंड 3 मंथ्स के लिए उसे यूज किया है। फॉर द जनवरी का कितना अमाउंट है हमारे पास में 10,000 इंटू 9/100 इंटू 2/12। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने पे आपका जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 8,000 इंटू 9% इंटू 11/12। सो अमाउंट रहेगा आपका 660। देन फर्दर 6,000 का 9% आप करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 9/12, अमाउंट रहेगा आपका 405। देन 5,000 का 9% इंटू 6/12, इट इज 225। फर्दर 12,000 का 9% रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 3/12, सो ये रहेगा 270। एंड 10,000 का 9% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, इट इज 150। टोटल करेंगे कितना अमाउंट हो जाएगा 660 प्लस आपके पास आ जाएगा 405 प्लस 225 प्लस 270 प्लस 150। तो कितना अमाउंट आया है 1710। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय सिंपल मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो प्रोडक्ट मेथड की हम बात करते, देखिए इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट इनटू टाइम पीरियड, ये अमाउंट और ये टाइम पीरियड। सो 8,000 इंटू 11 इज 80, 8,000, 6,000 इंटू 9, 6 9 50, 4,000, 5,000 इंटू 6, 30,000, 12 3 36,000 and 10 2 20,000। ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा 6 4 10 18 8 1 8 and 8 16 17 8 9 20 21 22 2,28,000 आ गया आपके पास में। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट में जिसे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी 2,28,000 इंटू 9/100 इंटू 1/12। 2 0 से 2 0 गए, 3 3 एंड 3 4 फर्दर 4 से कट कर देंगे यहाँ पे 4
5 20, 4 7 28, 00 कैलकुलेट करेंगे 0 0 3 7 21, 3 5 15 16 17। अच्छा एक से लगा दिया। सो आप देख सकते हैं आपका अमाउंट जो है, जो हमने सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने पे जो अमाउंट आया था वही आंसर आपका प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करने में आता है। बट डिफरेंस क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है हमारे प्रोडक्ट मेथड में एज कंपेयर टू सिंपल मेथड। सो इन दोनों मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो देखिए डेट्स गिवन है पास में 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर एंड 1 फेब। तो देख सकते हैं आप ये क्या है, अनइक्वल। हमने दो ड्राइंग्स पढ़े थे, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स। तो ये अमाउंट कैसा है, सॉरी जो आपका टाइम पीरियड है वो कैसा है, अनइक्वल है। अगेन अमाउंट का ध्यान देते हैं, अमाउंट भी क्या है, अनइक्वल है, यानी अनइक्वल अमाउंट है। और अनइक्वल इंटरवल से तो क्या हो जाएगा, ये आपके इरेगुलर ड्राइंग है। अब यहाँ पे जो दो मेथड्स हमने पढ़े हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। सो सिंपल मेथड हमारा थोड़ा लेंदी है और प्रोडक्ट मेथड हमारा थोड़ा शॉर्ट में है। सो यहाँ पे हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को। देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। 1 जून को विड्रॉल किया गया है, तो जून के बाद कितने मंथ्स बचते हैं, तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ड्रॉल कब हुआ है, 1 जून को। कितने मंथ्स हो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ्स हो गए आपके यहाँ पे। 1 अगस्त, अगस्त के बाद में यानी अगस्त 1 अगस्त को विड्रॉ किया, इट मींस अगस्त भी इंक्लूड होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे। अक्टूबर, 1 अक्टूबर को विड्रॉल किया है, मीन्स अक्टूबर इंक्लूड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 मंथ्स। फर्दर 1 दिसंबर को विड्रॉल किया है, तो दिसंबर भी इंक्लूड होगा, इट मीन्स अगेन 4 मंथ्स हो जाएंगे आपके। 1 फेब को किया है, फेब भी इंक्लूड होगा, फेब और मार्च। तो इस तरह से हो जाएंगे आपके ये 2 मंथ्स। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं हमारे सिंपल मेथड के थ्रू, तो सिंपल मेथड में क्या होगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। कितना है अमाउंट आपका, अमाउंट है आपका 1000 रुपीज इनटू रेट। रेट हमारे पास में गिवन है 10%। ठीक है। सो 10/100 इनटू टाइम पीरियड कितना है आपका, 10/12। नेक्स्ट आपका अगस्त में 750 इनटू आपकी रेट है 10%। मंथ्स कितने हैं, 8/12। अक्टूबर के लिए 1250 इंटू 10% इंटू कितने मंथ्स हो जाएंगे, 6, सो इट इज 6/12। दिसंबर के लिए 500 इंटू 10% इंटू आपका मंथ्स 4/12। एंड फेब के लिए अगेन 500 इंटू रेट है आपकी 10%, मंथ्स कितना है, 2 मंथ्स, सो 2/12। सो इस तरह से ये आपकी कैलकुलेशन रहेगी। देखिए अमाउंट की हम बात करते हैं, तो अमाउंट क्या रहेगा हमारा, देखिए 10,000 1000
का 10% इंटू 10/12, ये आ जाएगा आपका 83.33 आ जाएगा। फर्दर 750 का 10% रहेगा इंटू 8/12, अमाउंट रहेगा आपका 50। 1250 इंटू 10% इंटू 6/12, अमाउंट हो जाएगा 62.5। फर्दर 500 का 10% रहेगा आपका इंटू 4/12, सो 16.66 एंड 500 का 10% इंटू 2/12, सो ये आ जाएगा पास में 8.33। ऐड करेंगे इन्हें, कितना आएगा देखिए, 83.33 प्लस 50 प्लस 62.5 प्लस 16.66 प्लस 8.33। सो आपके पास में जो आंसर आया है वो है 220.82। ये है आपका सिंपल मेथड से। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम देखेंगे हमारे प्रोडक्ट मेथड से। सो प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट। तो देखिए आपके प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट इंटू टाइम पीरियड। सो प्रोडक्ट अमाउंट कितना है 1000 रुपीज, ओके 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10,000, सो ये हो गया हमारा 10,000। 750 इंटू 8 करेंगे, तो देखिए 8 0 7 8 5 40, 8 7 56 and 4 that is 60। अगेन 1 to 50 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 0 आ जाएगा, 6 5 30, 6 12 13 14 15 and 6 11 7,500। 500 इंटू 4 वो आ जाएगा पर 2000 एंड 500 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 1000। ऐड करेंगे इन्हें, कितना हो जाएगा देखिए 0 0। नेक्स्ट इज 5 हो जाएगा 1 2 3 3 प्लस 7 10 16 6 ये हो जाएगा 26,500 हो जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा प्रोडक्ट मेथड का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास में 26,500, रेट है हमारी 10%। नेक्स्ट 1/12 कैलकुलेट करें, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड कर देंगे, सो 12 2 24, अगेन 25, 12 2 24, 0 लगाएंगे 0.8 96, सो 20.8 है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो देखिए सिंपल मेथड में क्या आपका अमाउंट आया था, यही आया था 220.82, और यहाँ भी प्रोडक्ट मेथड में भी सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी है। सो देखिए हम दोनों ही मेथड्स में किसी भी सॉल्व करें आंसर आपका सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या है, कैलकुलेशन प्रोडक्ट मेथड में आपकी शॉर्ट हो जाती है एज कंपेयर टू सिंपल मेथड।